जो लास्ट क्वेश्चन है वो तुम्हारा, वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अपन इधर भी। देखो इधर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहता तुम्हारा? ठीक है, जैसे कि कितना एपीसी जो होता है वो तुम्हारा होता है कि कितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो रहता है। मतलब कल बताया था ना, एक्सपेंडिचर टू इनकम का रेशियो रहता। तो इनकम यहां अपन ने एक्स लिए, मैथ्स में इनकम को कैसे डिनोट किया? एक्स से। तो EC बाय EX जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब जैसे कि एग्जांपल अगर लूं, तुम्हारी इनकम 100 रुपए है, ठीक है? इनकम कितनी है? 100 रुपए, ठीक है? इनकम नीचे, सॉरी, इनकम तुम्हारी 100 रुपए है, 80 तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तो तुम्हारा APC कितना आ जाएगा? 0.2। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ जाएगा? 0.2, 0.8, सॉरी 2 कहां से लिख दिया मैंने? 0.8 बराबर है। तो और इनकम बढ़ेंगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता। तो APC इनकम के साथ बोलो क्या होगा? मतलब वही, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, तो रेशियो ही रहेगा, ठीक है ना? अब इधर ध्यान दो, APC क्या है? 0.8 आ गया। ये क्या बताया मैंने तुमको? बोलो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है वो? रेशियो ऑफ व्हाट? किसका? एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो है, ठीक है? ये तुम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में इकोनॉमिक्स में पढ़ लोगे ना, डिटेल में पढ़ोगे ना इसके बारे में। हाँ, जब भी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम करके नहीं है कि टॉपिक तुमको? हाँ हाँ, तो रहेगा ना, फिर रहेगा ना। तो अभी नहीं पढ़ा है तो ठीक है तो मैंने पूछा टॉपिक है क्या, पढ़ा है कि पूछा क्या? नहीं, ठीक है? अब यहाँ ये हो गया APC, तो अब क्या रहेगा? APS करके होगा ना? हाँ, ये APS क्या रहता? देखो, APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब तुम जो कमाओगे तो सेव भी कुछ करोगे, ठीक है? तो 20 रुपए अगर सेव किए तुमने, कितने? 20 रुपए, और तुम्हारी इनकम 100 रुपए है, तो तुम्हारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आ गया? 0.2। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये काय का रेशियो है? APS, रेशियो ऑफ, बोलो, सेविंग्स टू इनकम। ये काय का रेशियो है? सेविंग्स टू इनकम। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैंने ये दोनों को ऐड किया, समझो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया होगा ना इसमें? देखो लो, मैंने छोड़ दिया क्या? APS प्लस APC, हाँ ये तो दिया है। ये देखो, ये दोनों को अगर ऐड कर दिए, किसको? APS प्लस APC को, तो हमेशा क्या आएगा? 1। APS प्लस APC को ऐड करें तो हमेशा कितना आएगा? 1। क्यों 1 आएगा ये? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये एग्जांपल देखो, बराबर है। तुम्हारा जो 100 रुपए इनकम थी, 80 रुपए उड़ा दिए, 0.8 आ गया। अब 80 रुपए उड़ाए तो सेविंग कितनी हुई? 20 रुपए, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आ गया? 0.2। दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? 1। तो APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अगर आपने रेशियो लिए तो ऑलवेज कितना आएगा? वो 1। एवरेज दोनों एवरेज को ऐड करें तो आएगा आंसर 1। ये लगेगा अपने को APS प्लस APC याद रखना पड़ेगा, 1 आता करके, ठीक है ना? दोनों का एडिशन क्या आता? 1, ये याद रखना है। अब अगला जो है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब ये क्या होगा? मार्जिनल मतलब चेंज होगा ना, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब क्या होता है? चेंज आ रहा कुछ ना कुछ। तो अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको क्या बोलेंगे? MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब ये क्या रहेगा? तुम्हारी इनकम 100 रुपए थी तो तुमने समझो 80 रुपए खर्चा किए। तुम्हारी इनकम समझो हो गई 200 रुपए। कितने हो गई? 200 रुपए इनकम हो गई तुम्हारी, समझो 200 रुपए, ठीक है? तो खर्चा जो है वो बढ़ाओगे ना, तुम लेविश जिंदगी जीना चाहोगे, तो खर्चा हो गया 170 फॉर एग्जांपल। कितना हो गया?
70। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? इनकम बढ़ गई ना, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 200। तो खर्चे भी बढ़ते ना, इनकम बढ़ी तो बढ़ते की नहीं? कार ले लेता ना इंसान। हाँ, तो जब इनकम बढ़ गई तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। ठीक है, यहां देखो अब, तो ये होता है चेंज। क्या होता? चेंज। अगर आपका चेंज इन इनकम हुआ, क्या हुआ? चेंज इन इनकम। तो पहले कितनी थी? 100, अभी कितनी हो गई? 170। तो चेंज कितना हो गया? 170 माइनस 100। एक्सपेंडिचर भी चेंज हो गया, पहले कितना था? इनकम चेंज हुई ना, अरे इनकम 200 है, सॉरी, इनकम 200 है। पहले इनकम 100 थी, अब कितनी हुई इनकम? 200। तो 200 माइनस 100। और पहले एक्सपेंडिचर कितना था? 80, अब कितना हो गया? 170। तो एमपीसी जो है वो दो के हिसाब से निकाल सकते, एक के हिसाब से नहीं निकलता। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 90। 90 बाय 100 तो कितना आ गया? 0.9। ठीक है, ये हो गया एमपीसी। ये क्या हो गया? 0.9। हाँ सॉरी, क्या हो गया पता नहीं आज, 0.9। ये क्या हो गया? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहता? चेंज का रेशियो रहता। किसका रेशियो? चेंज इन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन इनकम का रेशियो। क्लियर? बराबर हो गया ना? कोई डाउट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ गया। अब एक बचा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर चेंज हुआ, इनकम भी चेंज हुई, तो सेविंग भी चेंज होंगी। तो अब ये क्या कर रहा था? सेविंग का रेशियो टू इनकम। ठीक है ना? तो सेविंग भी चेंज हुई ना, पहले सेविंग कितनी हो रही थी? 20 रुपए, अभी कितनी सेविंग हो रही? 30 रुपए। तो 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 ना, चेंज नीचे भी चेंज रहेगा, तो कितना आ जाएगा? 10 बाय 100 मतलब 1/10। खैर ये सब इकोनॉमिक्स का जबरदस्ती बता दिया मैंने। क्या रहेगा ये सब? तुमको ऐसा कैलकुलेट नहीं करना रहेगा अपने मैथ्स में। ठीक है, अपने मैथ्स में क्या रहेगा? बस थोड़ा सा पता होना क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है बताओ? क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? क्या है? ईसी बाय एक्स है। क्या है? यही याद रखना है मैथ्स में। क्या है ये? ईसी बाय एक्स। एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम, ये क्या है? एपीसी। और एपीएस जो है तुम्हारा, वो भी बता दिया मैंने, क्या करेंगे वो? सेविंग्स। उसमें ऊपर क्या आएगा? सेविंग्स। ठीक है, बोलो एपीएस में क्या आएगा? ऊपर में सेविंग्स आएगा। ये देखो ऊपर में क्या आएगा? सेविंग्स आएगा, डिवाइडेड बाय इनकम, डिवाइडेड बाय इनकम। ठीक है, ये याद रखना है कि एपीएस जो है तुम्हारा, क्या? एपीएस वो लिखा हुआ भी है बुक में, इधर भी बता देता हूं, सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। क्या रहेगा वो? सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। और एपीसी क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम। ये याद रखना है तुमको। और मार्जिनल वर्ड अपने मैथ्स में आता तो क्या लेते अपन? डेरिवेटिव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में किसका डेरिवेटिव लेंगे अपन? एक्सपेंडिचर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इनकम में चेंज आया तो एक्सपेंडिचर में भी चेंज आया, इसलिए डी बाय डी एक्स। मतलब डी बाय डी एक्स क्या होता? एक्स में चेंज के हिसाब से ई में क्या चेंज हो रहा, तो ये याद रखना है अपने। इसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा? डीई बाय डी एक्स। एक्सपेंडिचर का जो फंक्शन दिया रहेगा उसका क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ेगा? इनकम। ये याद रखना है। काय का डेरिवेटिव लेंगे? एक्सपेंडिचर फंक्शन का। किसके रिस्पेक्ट में? इनकम। वो इनकम एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकता, आई से भी रिप्रेजेंट कर सकता, कोई भी वेरिएबल हो सकता, वो वेरिएबल क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू बता दिया। एमपीएस ये क्या होता? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसमें मार्जिनल वर्ड आया तो क्या लेना पड़ता? डेरिवेटिव। और किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? एमपीएस है, एस फॉर सेविंग्स है। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। तो ये चार चीज याद रखना है जो बताया मैंने। और हाँ एक और चीज, जैसे एपीसी प्लस एपीएस 1 होता, वैसे ही एमपीएस प्लस एमपीसी भी 1 होता। तो लिखा है कहीं? हाँ, ये एमपीएस प्लस एमपीसी भी क्या होता? 1 होता। ये देखो, तो क्या याद रखना है अब मैं देख लो। कंसेप्ट मैंने तुमको बता दिया क्या है। ठीक है, अब क्या याद रखना है मैथ्स के हिसाब से वो देख लो।
आपको याद रखना है एमपीसी क्या होता, डी बाय डी एक्स, ठीक है। और आपको याद रखना है एमपीएस क्या होता, डी एस बाय डी एक्स, ठीक है। और आपको एपीसी प्लस एपीएस का रिलेशन याद रखना है, एपीसी प्लस एपीएस क्या होता 1, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता 1, बस ये याद रखना है। और ये अपना कंसेप्ट है इसमें। तो एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी क्वेश्चन करना है ना। कहाँ गया फोर्थ क्वेश्चन, लाया था ना मैंने इधर। चलो यहाँ आ गया तो यहीं ले लेते। हाँ इधर देखो 13 क्वेश्चन देखो अब अच्छे देखो 13 क्वेश्चन की तरफ क्या पूछा उसने 13 क्वेश्चन में, एमपीएस एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस चारों निकालना है, चारों हमको निकालना है। हमको दिया है इफ द एक्सपेंडिचर इज ईसी, एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है, क्या दिया है हमको एक्सपेंडिचर फंक्शन, तो लिख लेता हूं एक्सपेंडिचर फंक्शन ईसी इज इक्वल टू 0.0003 आई स्क्वायर। देखो इनकम एक्स से रिप्रेजेंट करा क्या यहां, नहीं काय से रिप्रेजेंट करा आई से, प्लस 0.075 आई, ठीक है। when i is equal to 100 हम 1000, when i is equal to 1000 क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है बोलो, पूरे चारों पैरामीटर्स निकालना है, एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस। तो सबसे पहले क्या निकाल सकता हूं मैं, ईसी दिया एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है, क्या दिया है मेरे को एक्सपेंडिचर फंक्शन। अगर मैं एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव ले लूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या निकलता, एमपीसी निकलता क्या एमपीएस निकलता, एमपीसी। एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूम, एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूम। तो अगर मैं एमपीसी निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं एमपीसी, होता क्या आपके ऊपर देख क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। तो मेरे को क्योंकि एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है इसलिए मैं निकाल क्या सकता हूं एमपीसी। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं ना, तो निकाल लेता हूं एमपीसी में। तो बोलो डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो डी बाय डी आई ऑफ, बोलो बोला, ये पूरा आ जाएगा 0.0003 आई का स्क्वायर प्लस 0.075 आई, बराबर हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, बताओ डेरिवेटिव कैसे लेते, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता, आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i, तो 0.00 कितने जीरो है 3 इंटू 2i, समझ में आ गया, प्लस 0.075 बाहर आ जाता, i का डेरिवेटिव 1, तो 0.075 इंटू 1, तो एमपीसी निकल गया, क्या निकल गया एमपीसी। तो एमपीसी क्या निकलते हुए दिख रहा है बता दो, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 0। अच्छा सुनो, अब ये एमपीसी निकला है हल्का सा, लेकिन मेरे को एमपीसी एट क्या निकालना है, आई इज इक्वल टू 1000। तो चलो पहले कर ही लेते, 0.0006 आई हो गया, प्लस 0.075, ये एमपीसी हो गया आपका। लेकिन मेरे को निकालना है व्हेन आई इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू 1000, व्हेन इनकम इज इक्वल टू 1000, तो आई की वैल्यू पुट कर देते, तो एमपीसी हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा 0.0006 इंटू 1000, बोलते जाओ 0.075। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 0.6 आएगा ना, 3 डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 0.6 प्लस 0.075, तो क्या मिलेगा फाइनल आंसर 0.675। तो एमपीसी निकला आपका 0.675, बराबर हो गया। कोई डाउट है किसी को, तो अब क्या निकला एमपीसी, एमपीसी की मदद से क्या निकाल सकता हूं मैं एमपीएस, एमपीसी की मदद से क्या निकलता एमपीएस, तो एमपीएस निकाल लेते।
वी नो दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो 0.675 प्लस MPS इज इक्वल टू 1, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.675, तो कितना आ गया ये 0.325 MPS आ गया। समझ में आ गया सबको? अब क्या निकालना है मुझे? दोनों निकल गए, MPC MPS निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? APC और APS। तो देखो इधर, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां क्या दिया? एक्सपेंडिचर दिया है। अगर ये एक्सपेंडिचर को मैंने इनकम से डिवाइड किया, कैसे? इनकम से, तो क्या निकलता? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकलता ना, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय इनकम। समझ गया सबको? कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताया था। अपना एक्सपेंडिचर को ऊपर रखो, नीचे इनकम को रखो। 80 रुपए और 100 रुपए ऐसे एग्जांपल से बताया था ना, 80 ऊपर 100 नीचे, 0.8 आया था अपना, बराबर है? तो वैसे ही निकालेंगे इसको, मतलब अपन अलग टाइप से निकालेंगे। हाँ, तो क्या है ये 0 पॉइंट क्या है बताओ? बोला 0.0003, फिर उसके बाद आई स्क्वायर प्लस 0 पॉइंट कितना 075 आई होल डिवाइडेड बाय आई ना, अभी होल डिवाइडेड बाय आई। हाँ बराबर है, वो भी तुम्हारा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 1000, वो डाल सकते तुम, पर अभी ऐसा निकाल ले रहा हूं मैं। तो APC वुड बी इक्वल टू, ये देखो आई दोनों को डिवाइड करेगा तो 0.0003 आई बचेगा, प्लस यहां बचेगा 0.075। क्लियर हो गया सबको? क्लियर? अब व्हेन आई इज इक्वल टू 1000 है ना, आई इज इक्वल टू 1000, तो APC वुड बी इक्वल टू 0.0003 इंटू 1000 प्लस 0.075 इज इक्वल टू 102030 शिफ्ट, कितना बचा? 3 बचा ना, 0.123 बचा, कितना बचा? 0.3 प्लस 0.075, तो APC निकलता हुआ दिख रहा है मेरे को। APC निकल गया, बोलो 0.375, बराबर? कोई डाउट किसी को? अब एक चीज बची निकालने की, क्या? APS। तो सिंपल है ना APS निकालना, क्या करना पड़ेगा? 1 में से माइनस, तो इधर देखो APS प्लस APC इज इक्वल टू 1, तो APS विल बी इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं ना अभी, 1 माइनस 0. तुम डायरेक्ट मत लिखना एग्जाम में, 375, तो कितना बच रहा बताओ? 0.625 APS निकल गया। ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 चीजें निकालना है, 4 मार्क्स के लिए आता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस 4 फॉर्मूले याद रखना है और 4 मार्क्स के लिए तुम्हारे पक्के हो सकते। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान दो, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आ चुका है। 4 मार्क्स बहुत होते हैं और इजी क्वेश्चन है। इधर ध्यान दो, हमको दिया था एक्सपेंडिचर फंक्शन। क्या दिया था? एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर अगर दिया है तो क्या मैं निकाल सकता हूं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकता ना, निकाल सकता। वो क्या होता? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। तो मैंने निकाल दिया MPC, MPC निकल गया तो MPS निकल जाता। कैसे? 1 में से माइनस करके, तो वो निकल गया 1 में से माइनस करके। अब एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है, क्या दिया है? एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया है, उसकी मदद से मैं APC निकाल सकता हूं कि APS निकाल सकता हूं? APC। क्या निकाल सकता हूं? APC। अगर एक्सपेंडिचर को इनकम से डिवाइड करो, एक्सपेंडिचर को इनकम से डिवाइड करो तो क्या आता? APC आता। तो एक्सपेंडिचर को इनकम से डिवाइड कर लिया तो APC आ गया, तो APC निकल गया
डिवाइड बाय करके आई की वैल्यू पुट कर दिए, एपीसी निकला तो एपीएस ऑटोमेटिकली निकल जाता ना 1 में से माइनस करके। तो इस तरीके से आंसर आ गए अपने पूरे। क्लियर हो गया? तो ये 4 मार्क लेता, फिर भी अभी किसी को डाउट होगा तो पूछ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो यही करना है अपने को, 4 मार्क पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मिसलिनियस पे जाऊं? चलो।